ग्रामवासियों को जिनका जायज कानून के अंतर्गत कब्जे के आधार पर वनाधिकार पत्र बनना था और नहीं बन पाया था, जिस कारण से उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, ये एक बड़ा गतिरोध वहां पर बना हुआ था पुराने खदान में काम चालू करने के लिए। उनसे मैंने भी जब चर्चा की थी तो उन्होंने सहमति दी थी कि कुछ जमीन में काम चालू किया जा सकता है, लेकिन आगे काम करने के लिए ये जो गतिरोध बना है, कलेक्टर जो समय थे उन्होंने वनाधिकार के जो दावे थे वो सुन के पूर्ण कर लिए गए थे, दावा इत्यादि पूर्ण कर लिए गए थे। ऐसा सर्टिफिकेट जारी होने के बाद वो गतिरोध बना था कि अब नए सिलसिले से जो लोग जायज काबिज थे 13 दिसंबर 2005 के पहले के आदिवासी परिवार के जिनका एक दिन का भी कब्जा रहा हो, उसके पहले का गैर आदिवासी परिवार जिनका एक दिन का कब्जा रहा हो लेकिन 3 पीढ़ी से उनका वहां विस्तार बना था, उनको वनाधिकार पत्र दिया जाए। ये मामला जो चालू खदान है उसका लगा हुआ। दूसरी जो खदान है उसमें गांव वालों ने विरोध किया, ग्राम सभा फर्जी है ये बात उठाई, मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में ग्रामीणों के पक्ष में बात नहीं हो सका। अंततः एक आंदोलन चला, वो हिंसक कुछ रूप उसका हो गया। प्रशासन को कार्रवाई करने का एक और मौका मिल गया और बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई भी हुई और संभवतः वहां काम चालू होने की स्थिति बन रही है। यहाँ गांव भी हैं, गांव वासी भी हैं जिनका विरोध रहा। कुछ लोग नौकरी की बात करते हैं। अधिकतर पिछले 2-3 महीने पहले जब मैंने उनसे बात की थी, गांव वाले सहमत नहीं थे, किंतु फिर भी वहां बड़ी पैमाने पे पेड़ों की कटाई हुई और काम चालू होने की स्थिति में है, ऐसा लगता है। तीसरा खदान है वर्षा केते एक्सटेंशन, जिसकी वर्तमान में बात हो रही है। इसमें राजस्व भूमि जो किसानों के पट्टे की होगी वो नहीं के बराबर, मेरे ख्याल से 50 एकड़ या 50 हेक्टेयर या कितना है, ऐसे ही कुछ है, बहुत छोटी मात्रा की भूमि है। शेष पूरा वन क्षेत्र। यहाँ एक इशू कुछ एनजीओ हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, वो इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि पर्यावरण को व्यापक नुकसान होगा और हसदेव अरण्य का जो क्षेत्र है, यहाँ वन क्षेत्र के कारण पानी गिरने से जो भूमि में पानी सोख लेता है और वो फिर धीरे धीरे पानी छोड़ता है समय पे और नदी तक पानी पहुंचता है और पूरे नीचे की व्यवस्था बांध के माध्यम से लगभग पूरा 80-90% चांपा जांजगीर क्षेत्र में किसानों को भी पानी मिलता है और कई उद्योग जिसमें संयोग से कई पावर प्लांट भी, कई उद्योगों को भी इस जल का लाभ मिल रहा है और इस जल के स्रोत को बड़ी हानि हो सकती है, जिसमें एक पेड़ों के कटने से पर्यावरण का नाश और दूसरा जल संग्रहण स्वाभाविक रूप से जो होना है और नदी नालों का जो बहाव है ये प्रभावित हो सकता है। तो पानी का संकट, ये अन्य संगठन है, काम कर रहे हैं। हम लोग जिस संस्था के पहल के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, एक नागरिकों ने वहां संस्था का गठन किया, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है